फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। 1 साल से लेके 2 साल के बच्चे का एवरीडे रूटीन क्या होना चाहिए? स्लीप, प्ले, एक्टिविटीज़, ईटिंग, बादिंग, ये सभी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, 1 साल से लेके 2 साल का बच्चा एक इंडिपेंडेंट थिंकर है। वो न्यूली फाइंड इंडिपेंडेंस को ढूंढ रहा है। तो 1 साल प्लस बच्चे को लगता है कि मेरे लाइफ के सारे डिसीजंस मुझे पर्सनली लेने चाहिए। 1 साल प्लस आपको बच्चों के साथ काम भी करना है कि वो एक कॉन्फिडेंट बच्चा बने, वो एक ऐसा बच्चा बने जो सही और गलत में से सही चुने। आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करो जो सही है, आपको उसकी सही एक्शन से खुशी मिलनी चाहिए, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रही थी जहाँ पे किसी ने बोला मुझे तो कॉन्फिडेंट बच्चा चाहिए, बट मेरा बच्चा जब भी खुद होके कांच का गिलास लेके आता है तो मैंने उसके हाथ से कांच का गिलास ले लिया। नहीं नहीं, गिर जाएगा आपके हाथ से, आप अभी छोटे हो, मुझे तो कॉन्फिडेंट बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता, मेरा नीचे उतर गिर जाएगा उधर से। मुझे तो चाहिए कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट बच्चा बना। जब भी मेरा बच्चा बोल रहा है कि मुझे खाना बस हो गया, मुझे खाना नहीं खाना, तो आप ज़बरदस्ती या तो ठूस रहे हो या पूरे ख़ानदान में सबको पता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है और आपको चाहिए कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सो 1 साल प्लस बच्चे के लिए वो कोई भी अप्रोच काम नहीं करेगा जो आपने 1 साल के पहले हेल्प किया था। सो वी हैव अ डेडिकेटेड प्रोग्राम कॉल्ड एज टॉडलर खाना नहीं खाता। सो बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ। इनफैक्ट आप 1 साल प्लस बच्चे के खाने पीने रिलेटेड जो भी चैलेंजेस फेस करते हो उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। वो वीडियो आप लोगों को जाके ज़रूर देखना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के दिल में आएगा एज ए डाउट कि शायद टॉडलर के जब भी हम लोग रूटीन की बात करते हैं, डे केयर हो सकता है, प्ले स्कूल हो सकता है, हम लोग दादा दादी के भरोसे, हम लोग जॉब पे जाते हुए हो सकते हैं, इसमें से कोई भी रूटीन हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आज की बातों में कंसिडर करेंगे। बाय द वे, अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेके 3 साल के अंदर है और अगर आपको लगता है कि शायद जो लाइफ स्किल आपने बताई है मुझे मेरे बच्चे को सिखाना है, ज्वाइन इन अर्ली गुरुकुल। हम आपको बहुत डिटेल में सिखाएंगे कि आपका पेरेंटिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए उस छोटे से दिमाग की तरफ जो बहुत फटफट बढ़ रहा है, और उसके अंदर बहुत सारे इनपुट्स है जो परमानेंट लाइफ टाइम मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और समझ के लेते हैं सुबह उठना कितने बजे चाहिए। आपका बच्चा अगर 1 साल प्लस है तो उसका उठने का टाइम एट एनी कॉस्ट 6 से लेके 8 के बीच में चाहिए। शायद मेरा बच्चा तो 6 बजे उठ के बैठ जाता है, मैं तो नहीं उठती हूँ 8 बजे तक। उठना शुरू कर दो। 6 बजे के बाद बच्चा अगर कभी भी उठता है तो प्लीज़ बच्चे को वापस बॉटल देके मत सुलाओ, वापस ब्रेस्ट फीड देके मत सुलाओ। बच्चे ने भी उठना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने उठ के अपना दिन शुरू करना है। आइडियल हम लोग बोलते हैं सुबह का समय, बिकॉज आपका बच्चा टॉडलर है, उसने जंप करना, इधर से उधर चढ़ना, इधर से उधर घूमते रहना, बहुत ज़ोर ज़ोर से भागना बहुत पसंद है। सो प्रीफरेबली बच्चों के साथ मॉर्निंग वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। कौन से टाइप का वर्कआउट करना है? टॉडलर को लेके आप ले सोसाइटी में गार्डन में चले जाओ एक बॉल हाथ में लेके, तो आपका टॉडलर उस बॉल के पीछे भागेगा, बॉल को लेके आएगा, क्रॉल करते जाएगा, क्रॉल करते वापस आएगा, टेरिस पे जाएगा। बट बच्चे के साथ कोई ऐसा एक्टिविटी करो जो सुबह में बच्चे को प्रॉपरली थकाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के दिन की शुरुआत में ही थ्रोइंग, वॉकिंग, पुलिंग, पुशिंग द बॉल, ये जो सब चीज़ है जो एक नेचुरल नीड होता है टॉडलर का, वो सब चीज़ें उधर पूरी हो जानी चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू बिग 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 टाइम। शायद टॉडलर को खाना कभी देना, उठते ही खाने के पीछे मत लग जाओ, उसको थोड़ा खेलने दो, सेटल होने दो, फिर आप खाना दे सकते हो। अगर आपका बच्चा लेट उठता है 7:30-8 बजे, तो फिर आप बच्चा उठने के बाद उसको ब्रेकफास्ट ऑफर कर सकते हो। आइडियली टॉडलर को खाना ऑफर नहीं करना चाहिए। टॉडलर ने खुद होकर खाना मांगना चाहिए। आप बच्चे के सामने खाना रख दो और आप सब लोगों ने उसके सामने खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बच्चे का ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट होने के बाद बच्चे का नहाना होना चाहिए। शायद क्या टॉडलर को मसाज देना चाहिए? ज़रूरत नहीं है। आप टॉडलर को हफ्ते में 1 या 2 बार मसाज दे सकते हो, बट अदरवाइज टॉडलर को एवरीडे नहलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है। टॉडलर का ब्रशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप लोग बच्चे का ब्रशिंग करोगे। अगर आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हो तो प्लीज़ बच्चे को अभी पॉटी सीट पर बिठा दो। उसका खेलना वेलना हो गया है, ब्रशिंग हो गया, अभी उसको पॉटी सीट पर बिठा दो और आपका टाइम जो भी रहेगा 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप बच्चे को पॉटी सीट पर बिठा हुआ रख सकते हो। आपको तब तक बच्चे के सामने बैठ के रहना पड़ेगा, बच्चे से बातें करते रहनी पड़ेगी, तब कहीं जाके बच्चा उस पॉटी सीट पे टिकेगा कुछ देर के लिए। टॉयलेट ट्रेनिंग यस 100% यू कैन अचीव। आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में टॉयलेट ट्रेनिंग तो अचीव हो जाएगा। पॉटी ट्रेनिंग के लिए कभी कभी बच्चा 2 साल 2.5 साल
तक भी टाइम ले सकता है, बिकॉज वो स्पिंक्टर कंट्रोल आने में कभी कभी टाइम लगता है। सो पॉटी सीट पे बिठा दो, पॉटी सीट हो गया, फिर आप लोगों ने ब्रेकफास्ट देन ब्रशिंग या ब्रशिंग एंड ब्रेकफास्ट, आपको जो भी सीक्वेंस फॉलो करना है आप उसे आपसे फॉलो कर सकते हो, बट ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। फिर आप लोगों ने बच्चे को ब्रेकफास्ट करा दिया, फिर एक आधे घंटे की गैप के बाद बच्चे को नहलाना है। नहलाना शुड बी अ फन टाइम। आप वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कुछ बबल की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप लोग पानी में कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ फ्लोटिंग टॉयज़ डाल सकते हो जिसके साथ बच्चा खेलेगा। आप कलर रिकग्निशन कर सकते हो ना, मेरा बच्चा तो सब कुछ उठा उठा के डालता है, बच्चे के सामने कोई टब रख दो और बच्चे को बोलो बॉल उठा के डालो उसमें। मेक इट अ फन टाइम फॉर योर चाइल्ड, बिकॉज टॉडलर का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करोगे, 5 मिनट की एक्टिविटी, 6 मिनट की एक्टिविटीज़, तो वो ब्रेन पागलों की तरह बिहेव करने लग जाएगा। दैट्स बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। टॉडलर को कभी भी लेबल मत करना, मेरा बच्चा तो बहुत मस्ती कर रहा है, मेरा बच्चा तो करता ही नहीं है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। शाम में तो ऑफिस जाते हो तो आप बच्चे को ब्रेकफास्ट दे के ऑफिस चले जाओ, जो भी पीछे वो लोग बच्चे को नहलाना, बच्चे के साथ एक्टिविटी करना वो करेंगे, आप लोग प्लान करने वॉल पे चिपका देना। उसके बाद आइडियली 11 के आसपास आप बच्चे को कोई फ्रूट ऑफर कर सकते हो, दैट्स अ बेस्ट टाइम टू ऑफर फ्रूट टू अ टॉडलर। उसके बाद अगर बच्चे को नैप लेना है, कई बार टॉडलर मतलब 1 साल प्लस टॉडलर पूरे दिन में मिला के 1 या 2 ही नैप लेना चाहिए 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में, ताकि बच्चा रात में बहुत अच्छे से सोएगा। सो अगर नैप लेना है तो यहाँ पे नैप हो सकता है। फिर उठ के बच्चा लंच करेगा। लंच में प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीरियल, प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन अगर बच्चे के पेट में जाता है तो दैट्स बेस्ट फॉर द चाइल्ड। अगर आपके बच्चे के पेट में प्रोटीन नहीं जाता है या फर्मेंटेड फूड नहीं जाता है, विटामिन सी वाला फूड नहीं जाता है, तो बच्चे का गट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो बच्चा बार बार बीमार पड़ सकता है, बहुत पतला पतला दिखता है, कुछ खाता ही नहीं है मेरा बच्चा। तो आपको दांत चेक करना है और आप क्या खाना दे रहे हो वो चेक करना है। द वे आई टोल्ड यू, टॉडलर खाना क्यों नहीं खाता, दैट वर्कशॉप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर बच्चे के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपको समझ के लेने हैं तो। बट बच्चे ने कितना खाना खाना चाहिए एक्स्ट्रा? एक टॉडलर ने 3 से 4 बाइट या 3 से 5 बाइट भी अगर बच्चा खाता है तो दिस इज नॉर्मल। सो बच्चे के खाने में माइट भी रोटी के 3 बाइट, ग्रेटेड कैरेट और थोड़ा सा क्रश्ड पनीर या थोड़ा सा सब्जी, अगर ऐसी चीज़ें हो तो बहुत हो गया। बच्चा वो सब मिक्स करके खाएगा या अलग अलग खाएगा, जैसे खाना है वैसे खाएगा, वी आर सॉर्टेड फॉर इट। खाना होने के बाद यूजुअली हम लोग बोलते हैं बच्चे बहुत एक्टिव मूड में नहीं होते, थोड़े इरिटेशन और लेथार्जिक मूड में होते हैं, तभी आप बच्चे के साथ कोई सिंपल सिटिंग वाले एक्टिविटीज़ कर सकते हो। टॉडलर के साथ छोटे छोटे पजल सॉल्व करना, मैचिंग द शेप वाले एक्टिविटी करना, मैचिंग द कलर वाले एक्टिविटी करना, साइजेस को समझना। सो कंसेप्चुअल स्टडीज़ कैन हैपन इन द आफ्टरनून। उसके बाद आपको आपके बच्चे के साथ दोपहर के समय सेकेंड नैप का टाइम हो जाएगा। सेकेंड नैप दे दो बच्चे को, और उठने के बाद आप बच्चे को पोटैटो, स्वीट पोटैटो, चीज़ क्यूब, इसमें से कोई भी चीज़ दे सकते हो, बिकॉज बच्चे का वज़न थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है 1 साल के बाद। तो आप थोड़ा सा वेट गेनर अगर यहाँ पे दोगे तो इट्स बेटर। आप लोग मखाना दे सकते हो, दही दे सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आपके बच्चे ने हाथ पैर मुँह धो के गार्डन में जाने की ज़रूरत है। 5:30 बच्चा गार्डन में जाएगा। टॉडलर ने गार्डन में जाना कंपलसरी है, आपके साथ जाए, केयर प्रोवाइडर के साथ, किसी के भी साथ जाए। शायद मेरा बच्चा तो पूरा दिन प्ले स्कूल जाता है, मेरा बच्चा तो पूरा दिन डे केयर में जाता है, हम मिलते ही है शाम को 6 साढ़े 6 बजे, तो फिर मम्मा लोगों के साथ उसने गार्डन में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉडलर का डिनर 7:30 के पहले हो जाना चाहिए। तो अगर आप बच्चे को गार्डन में लेके जा रहे हो और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लोग बच्चे का पराठा छोटे डब्बे में कैरी कर सकते हो। बच्चे का उधर खेलना मिलना होने के बाद आप वहीं पे बच्चे को खिला सकते हो, या तो फिर यू हैव टू इंश्योर कि आप मॉस्किटो बढ़ने से पहले, जैसे अभी रेनी सीज़न है, फिर ठंडी का सीज़न है, मॉस्किटोज थोड़े ज़्यादा होते हैं, 7, 7:15 के आसपास मॉस्किटोज बढ़ने लग जाते हैं, उसके पहले आप लोग प्लीज़ घर पे आ जाओ। ओके, टॉडलर के लिए हमेशा याद रखना, टॉडलर अलग अलग लोगों के पास जाके खेलता है, मिट्टी में खेलता है, उसको डर नहीं है तो किसी भी चीज़ में हाथ डालता है। तो टॉडलर के टी-शर्ट के पीछे मॉस्किटो पैच लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉस्किटो बाम, आपको अगर मायदुजा का मॉस्किटो बाम चाहिए तो आप लोग वो भी ले सकते हो। मॉस्किटो बाम से बच्चे का स्किन प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप बच्चे को बाहर लेके जाते हो, आप मोबाइल पे देख रहे हो और आपका बच्चा आपका खेल रहा है, दैट्स नॉट द राइट थिंग। टॉडलर को चाहिए कि आप उसके साथ खेलो। बैट बॉल आप और 1-2 बच्चों को जमा करके पासिंग द पार्सल्स, बट खेलो।
टॉडलर को वो चाहिए। शायद वो टॉडलर बहुत जिद करता है, बहुत रोता है, वो घर पे ही नहीं आता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, टॉडलर टैंट्रम्स तभी करेगा जब टॉडलर को पता है कि मेरे टैंट्रम मेरे को हेल्प करता। सो इसलिए टॉडलर के साथ आइडियल सिनेरियो में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्यार के टोन में, सेकेंड टाइम फर्म टोन में, और थर्ड टाइम आपको ऑलरेडी बताना बचा दिस इज द लास्ट कॉल। इसके बाद मम्मा विल नॉट बी एबल टू वेट, मम्मा विल हैव टू पिक यू अप एंड टेक यू। अगर उसके बाद बच्चा बहुत रोता है, बहुत जिद करता है, बच्चे को नीचे रख दो, यू सिट देयर एंड से आपका हो जाए तो आप मुझे बता देना, बट डोंट फॉल बच्चों के टैंट्रम्स के लिए, बिकॉज ये सब इधर से शुरू होता है फिर बढ़ते बढ़ते बहुत गंदा टर्न ले लेता है। दैट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर अस, इसलिए याद रखना। शाम को 7:30-8 के बाद बच्चे को कोई भी खाना नहीं देना। करीब 8:30-9 के आसपास टॉडलर का बेड टाइम शेड्यूल चालू होना चाहिए। बेड टाइम रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बच्चे के गुड स्लीप हैबिट्स में आपको हेल्प करेगा। 10 इज़ मैक्सिमम, 10 के पहले टॉडलर को आपको सुलाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो लाइफ विल बी सॉर्टेड विद टॉडलर। सो टॉडलर के लिए लॉट ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, दिन में 2 बार आउटडोर, दिन में 2 या 3 इंडोर एक्टिविटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉडलर के साथ पेरेंटिंग रिलेटेड एक्टिविटी जो बच्चे को सही वैल्यू से, जैसे कि हम लोग अर्ली गुरुकुल या एडवांस गुरुकुल में सीखते हैं, वो एक्टिविटीज़ करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉडलर के साथ आई कांटेक्ट करके बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉडलर के साथ स्पिरिचुअल टॉक्स, जैसे आप लोग बेड टाइम स्पिरिचुअल टॉक कर सकते हो या मॉर्निंग स्पिरिचुअल टॉक करते सकते हो, जहाँ पे संस्कृत प्रेयर, ब्रीदिंग, कुछ भी जो आपके बच्चे को समझ में आता है। अगर बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इंश्योर कर सकते हो कि आप वो चीज़ें करो ताकि बच्चा उसको धीरे धीरे ग्रास्प करना सीख जाए। बच्चे को सोशली डेवलप बनाना है, स्पिरिचुअली डेवलप बनाना है, मेंटली डेवलप बनाना है, फिजिकली डेवलप बनाना है, इमोशनली डेवलप बनाना है, कॉग्निटिवली डेवलप बनाना है, मेंटल, कॉग्निशन, स्पिरिचुअल, ये जो सारे एस्पेक्ट्स सुने, इस सबको क्लब करके बच्चे को एक कम्प्लीटली होलिस्टिकली डेवलप इंसान बनाना है। आपको अगर इसमें हमारा हेल्प चाहिए, डू जॉइन एंड बी विथ अस, बट आपके टॉडलर का स्केड्यूल आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है। आइडियली डाइपर शुड स्टॉप 1.5 ईयर के आसपास, तो आपको डाइपर रुकना बंद करना चाहिए। 1.5 ईयर के आसपास तक बच्चा टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। 2 साल के आसपास पॉटी ट्रेनिंग करना चाहिए और 18 मंथ्स के आसपास स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट। स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी अगर आपको मायदूजा का हेल्प चाहिए तो गेट इन टच विद अस। वी हैव अ कोर्स कॉल्ड एज पीसफुली स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चे के साथ आप लोग जैसे बिहेव करते हो या आप लोग जैसे एक्शन या रिएक्शन या रिस्पॉन्सेस करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा लाइफ में क्या रिस्पॉन्सेस करेगा। तो ये सभी चीज़ों को समझो और अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।